ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कृषि विज्ञान विषय में आज जलवायु विज्ञान पर चर्चा होगी। जलवायु जलवायु से परिचित होंगे। परिभाषा की कि विभिन्न महीनों में किसी स्थान के वायुमंडल में परिवर्तन की अवस्था, ताप, वातावरण में नमी के परिमाण मतलब उसकी मात्रा और वर्षा इत्यादि के मिश्रित प्रभाव को जलवायु कहा जाता है। इन अवस्थाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? जलवायु विज्ञान कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्लाइमेटोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये जलवायु तथा जलवायु विज्ञान की परिभाषा ये आ गई है। अपनी नोटबुक में लिखना है और अपनी किताब खोल करके बैठा को किताब खोल के आप उसे पढ़ सकते हो, या इसको ऐसे समझ लो, 2-4 बार वीडियो देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो दूसरी हेडिंग आती है जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कारक। तो जलवायु पर कई कारक प्रभाव डालते हैं। तो पहला हम देखते हैं विषुवत रेखा से दूरी। देखिए, विषुवत रेखा जो होती है, विषुवत रेखा से जितनी दूर चलते चले जाएंगे उतनी ही सर्दी आती चली जाएगी, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती है। तो वहां पर क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और जैसे जैसे दूर चले जाएंगे तो वहां की जलवायु धीरे धीरे करके बदलती चली जाएगी और वो शीत ऋतु में पहुंच जाओगे। जैसे यहाँ पर पोल है, यहाँ पर क्या होता है? विषुवत रेखा से दूर अलग है बिल्कुल, तो यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, तो जलवायु हमारी बदल जाती है। तो विषुवत रेखा से दूरी मायने रखती है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी। दूसरा है समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई। जो भी ऊंचाई आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ एक लिखा होता है कि ये स्टेशन इस नाम का है, और उसके नीचे लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है। तो जितनी भी ऊंचाई नापी जाती है वो समुद्र तल से ही नापी जाती है। तो समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई भी जलवायु को निर्धारित करती है। कैसे? ये मान लो हमारा समुद्र तल है, समुद्र तल से 335 मीटर ऊपर जब उठते हैं हम लोग, तब -1 मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से जैसे जैसे ऊपर उठेंगे 335 मीटर जाएंगे, तब क्या होगा? ये है मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाकों की बात कर रहे हैं कि मैदानी इलाकों में समुद्र तल से 335 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। तो इससे क्या होगा कि जब तापमान में बदलाव आ रहा है तो ये हो जाएगा कि यहाँ की जलवायु बदल जाएगी अपेक्षाकृत दूसरी जगह। तीसरा पॉइंट है समुद्र की निकटता। अब ये देखो एक सिटी दिखाई गई कि एक शहर है समुद्र के बिल्कुल पास में है, तो यहाँ ना तो बहुत ज्यादा जाड़ा पड़ता है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। कारण क्या होता है? क्योंकि ये जो समुद्र का पानी होता है ये सबसे पहले देर से गर्म होता है, और जब देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। ये इसकी नेचर होती है, प्रकृति होती है। और तो इसकी यहाँ से हवाएं जो चलती हैं तो क्या होगा? वो ना तो ठंडी होती ना गर्म होती। जैसे मुंबई है, सूरत है, ये जो समुद्र तटीय के गोवा है, ये क्षेत्र जो है ये ना तो बहुत ज्यादा यहाँ सर्दी पड़ती है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगला पॉइंट है हवा की दिशा। हवा की दिशा का भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। ये कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। समानता देखा होगा आप लोगों ने कि उत्तर की तरफ से जो हवाएं चलती हैं, उत्तरायणी जिसे आप लोग बोलते हो, उत्तर की तरफ से चलने वाली हवाएं ठंडी होती हैं, जबकि दक्षिण से चलने वाली हवाएं गर्म होती हैं। तो हवाओं के चलने का भी जलवायु पर
प्रभाव पड़ता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लगातार दक्षिण से हवाएं चलती हैं वो गर्म और शुष्क मौसम होते हैं, और जो उत्तर की तरफ से हवाएं चलती हैं वहाँ ठंड या शीत ऋतु का आभास होता है। आज के लिए इतना ही। अपनी पाठ्य पुस्तक तैयार रखें, कापी तैयार रखें, उस पर प्रत्येक दिन लिखें और लिख करके उसको ऑब्जर्व करें और दिखाने आए कि कैसा लिखा है। धन्यवाद।